तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक व्यस्त शहर में, जहां जीवन की गति कभी धीमी नहीं होती थी, समीर नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता था। समीर के लिए श्रावण मास का अर्थ था मंदिरों में भीड़, विशेष पूजाएं और धार्मिक अनुष्ठानों का एक लंबा सिलसिला। वो हर साल श्रावण में अपने गांव जाता था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा बाहरी दिखावे पर रहता था। कौन कितनी बड़ी कांवड़ उठा रहा है, कौन कितने महंगे चढ़ावे चढ़ा रहा है और कौन सबसे भव्य पूजा कर रहा है। उसे लगता था कि श्रावण की पवित्रता केवल इन बड़े आयोजनों में ही निहित है। समीर का हृदय भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसकी भक्ति में एक प्रकार का अहंकार था। उसे लगता था कि जो जितना अधिक दिखावा करेगा, उतना ही भगवान के करीब होगा। वह देखता था कि कैसे गांव के कुछ गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वे भी अपनी छोटी मोटी चीजें, कभी एक बेलपत्र, कभी एक लोटा जल, मंदिर में अर्पित करते थे। समीर मन ही मन मुस्कुराता। उसे लगता था कि इन छोटे चढ़ावों से भगवान भला कैसे प्रसन्न होंगे। वह सोचता, भगवान इतने महान हैं, उन्हें इन छोटी चीजों की क्या जरूरत। उसे लगता था कि उसकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को सबसे ज्यादा दे सकता था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या भगवान सचमुच इन छोटी छोटी भक्तियों को देखते होंगे? क्या मेरी बड़ी बड़ी भेंटों के सामने इनकी कोई कीमत है? वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा संकेत मिले जिससे उसे लगे कि भगवान उसकी भव्य भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। इस साल समीर श्रावण के पहले दिन ही अपने गांव पहुंचा। गांव में हर जगह उल्लास का माहौल था, लेकिन समीर अपने मन में वही पुराने विचार लिए घूम रहा था। वह मंदिर गया, देखा कि लोग कैसे लंबी कतारों में खड़े थे और उसने भी अपनी बारी का इंतजार किया। उसने भगवान शिव को महंगे बेलपत्र और दूध अर्पित किया और फिर संतुष्ट होकर बाहर आ गया। उसे लगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। समीर मंदिर से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी भव्य पूजा से संतुष्ट था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक खालीपन था। उसे लगा कि उसने सब कुछ कर लिया है, फिर भी उसे वह सच्ची शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा दुबला पतला भिखारी, जो मंदिर के बाहर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो समीर ने कभी नहीं देखी थी। समीर ने उस भिखारी को देखा और सोचा, ये व्यक्ति इतना गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह इतना खुश क्यों है? उद्धरण चिन्ह। समीर उस भिखारी के पास गया। बाबा, समीर ने विनम्रता से पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने अभी अभी भगवान शिव की भव्य पूजा की है, लेकिन मुझे वह शांति नहीं मिली जो आपके चेहरे पर है। बूढ़ा भिखारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जिसने समीर के मन को भी शांत कर दिया। बेटा, उसने अपनी शांत आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि श्रावण की खुशी कहाँ से आती है? क्या वह केवल भव्य पूजाओं से या महंगे चढ़ावों से आती है? नहीं, श्रावण की खुशी तो हृदय से आती है, प्रेम से आती है और प्रकृति में छिपी होती है। भिखारी ने अपनी बात जारी रखी, तुम कहते हो कि तुमने सब कुछ कर लिया है, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। बेटा, भगवान को तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है, उन्हें तो तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, तो तुम श्रावण की हर बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। सोचो, भिखारी ने कहा, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो क्या वे किसी अमीर या गरीब को देखकर बरसती हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से जीवन देती हैं। जब पेड़ हरे भरे होते हैं, तो क्या वे किसी को देखकर अपनी छाया देते हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से शीतलता देते हैं। श्रावण हमें सिखाता है कि जीवन निरंतर चलता रहता है और हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। भिखारी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा।
जाओ बेटा, अपने हृदय को खोलो, बारिश में नाचो, सावन के गीत गाओ। हर बूंद में भगवान शिव का आशीर्वाद है। तुम्हें श्रावण का सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि अपने अपने भीतर मिलेगा। श्रावण केवल पूजा नहीं है, ये जीवन का उत्सव है, आत्मा का शुद्धिकरण है। भिखारी की बातें सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में खुशी खोजी थी, लेकिन खुशी तो उसके सामने ही थी, एक साधारण भिखारी की सरल श्रद्धा और प्रकृति के साथ जुड़ने में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से समीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक महत्वाकांक्षी व्यापारी नहीं था, बल्कि वह आंतरिक शांति वाला समीर के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने जीवन में सादगी अपनाई और दूसरों की मदद करने लगा। वह अब कभी अपनी भव्य पूजाओं पर गर्व नहीं करता था, बल्कि वह हर छोटी सी सेवा में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस करता था। समीर ने अपना शेष जीवन श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब कभी अपनी धन दौलत या बाहरी दिखावे को लेकर गर्व नहीं करता था। उसे पता था कि श्रावण हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे श्रावण हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, समीर बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने गांव आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, समीर अपने आंगन के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी है, ओ गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि समीर अपने आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में तुलसी का एक छोटा सा पत्ता था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में समीर के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि समीर ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा श्रावण में बारिश में नाचता है, तो उसे समीर की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और समीर का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।